जब होता है, जब ये खेल होता है जिसको अध्यात्म की भाषा में लीला कहते हैं, तो बोले परम पुरुष भी लीला करना चाहते थे, वो बच्चों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उस खेल में, उस लीला में भी बच्चों के जो कल्याण की भावना थी वो सदैव निहित रही। उसके लिए बाबा ने 14 सितंबर 1982 को, तब भी तत्कालीन बिहारी था लेकिन वो भी अब झारखंड में जा चुका है, देवघर करके एक जगह है जहां पे बाबा ने प्रभात संगीत का सूत्रपात किया। पहला प्रभात संगीत बंधु है निये चलो, और भी कई सारे दिए। चूंकि मेरे जो जानकारी में कलकत्ता, पटना, आनंद नगर के अलावा ऐसे जब बाबा टूर पे निकलते थे तो बहुत कम ऐसी जगह है जहां बाबा 7 दिन 10 दिन रुके हों। तो देवघर वो ट्रिप बाबा का था, बहुत लंबा था। और सौभाग्य था मेरा कि एक गृह आचार्य के घर में जन्म हुआ मेरा, तो उस आनंद मार्ग के परिवेश में मेरी परवरिश हुई। और देवघर जहां बाबा ने दिया, वहां से 60 किलोमीटर दूर एक जगह है दुमका बोल के, वहां पे मेरे फादर की पोस्टिंग थी। तो उस पूरे एरिया, अब बाबा आ रहे हो तो बाकी मार्गियों के पास काम ही क्या, सरकारी नौकरी, ये नौकरी, वो दुकान, सब छोड़ छाड़ के बाबा जितने दिन देवघर में थे हम सब लोग देवघर में पड़े रहे। तो वो बड़ा एक सौभाग्यशाली क्षण था। और मुझे लगता है कि देवघर में बाबा का वो सानिध्य मिलना ही मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए पर्याप्त है। तो कीर्तन जो है सबसे सरल तरीका है परम पुरुष के साथ जुड़ने का, उनको अपनी ओर खींचने का, उनकी ओर खींचे चले जाने का। और क्या कहते हैं? कहते हैं त्रिनादपि सुनिचेन तरो रूपी सहिष्णुता अमाननीय मानदेयम कीर्तनीय सदा हरि। तृण की तरह कोमल बनो, विनम्र बनो, नम्र बनो। घास होता है ना, ग्रीन ग्रास जो एकदम, ये तो आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल वाला होता तो मैं इस पे अगर चल भी रहा होता तो उसको कष्ट हो रहा है, लेकिन उस कष्ट के बावजूद वो घास जो है आपके नंगे पांव को एक आराम देता है, एक सुकून देता है, वो आपको चुभता नहीं है। तो कहते हैं कि तुमको अपने आप को उस घास की तरह विनम्र बनाना है। और आगे क्या कहते हैं? तरो रूपी सहिष्णुता, फलदार वृक्ष की तरह तुमको सहिष्णु होना पड़ेगा। एक पेड़ है, आम का पेड़ है, या इधर में अगर चीकू ज्यादा होता है तो चीकू का पेड़ है, वो भरा पूरा है। बच्चे पत्थर मारते हैं, डंडे से मारते हैं, उसको तोड़ते हैं, लेकिन वो पत्थर मारने पे बुरा नहीं मानता, बल्कि फल में लगता है, वो फल देता है। तो कहते हैं कि तुम उस वृक्षदार पेड़, फलदार वृक्ष की तरह सहिष्णु बनो। मतलब इसका जो छुपा हुआ भाव है कि विनम्र बनो, लोगों के लिए तुम कल्याणकारी बनो। जो जगत हितायच है ना, सेवा कैसे करेंगे? अगर मन में विनम्रता नहीं होगी, दया नहीं होगा, करुणा नहीं होगा, दूसरे के कष्ट को देखकर कष्ट नहीं होगा, तो कैसे हम दूसरे की सहायता करेंगे? तो कहते हैं तरो रूपी सहिष्णुता। और आगे क्या कहते हैं? अमाननीय मानदेयम, तुम उनको भी मान दो, तुम उनको भी सम्मान दो जिसको कोई सम्मान नहीं देता है। और ये जो आनंद मार्ग की जो भावधारा है, जो अभी श्लोक आया था, जो अभी पढ़ रहे थे, हर में पिता गौरी माता भुवनेश त्रिभुवन, उसकी अगली लाइन जो है उसमें आता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा परिवार है। तो परिवार है, और परिवार किसका? एक ही परिवार से आते हैं। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, एक साथ चलो, मन को मिलाकर एक मन बनाओ, एक भावधारा प्रकाशित करो। तो जब सब एक ही परिवार के सदस्य हैं तो कोई बड़ा कैसे, कोई छोटा कैसे, कोई शूद्र कैसे, कोई ब्राह्मण कैसे। कर्म के आधार पे फर्क हो सकता है। अगर मेरा कर्म बुरा है तो आप मुझसे थोड़ा नाराज हो सकते हो, मुझसे घृणा कर सकते हो, लेकिन वो भी कहते हैं कि उसके कर्म से घृणा करना है,
उससे घृणा नहीं करना है जिसने किया है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी चेतना जगी तो कल को वो भी एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, कल वो भी एक अच्छा साधक हो सकता है। जिसकी एक कहानी हम लोग बचपन से सुनते आए थे, रत्नाकर डाकू का वाल्मीकि बनना, और एक कल उससे भी अच्छी वो कहानी थी, और एक जो साक्षात जो कल जयदेव दादा ने हम लोगों को सुनाया, कालीचरण बंदोपाध्याय जी का कालिकानंद जी में कन्वर्ट होना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसके गलत कामों से घृणा भी मत करो, नाराज हो उसको सुधारने की प्रक्रिया करो, लेकिन उस व्यक्ति विशेष से घृणा मत करो। तो हम लोगों को उन हर लोगों को सम्मान देना है जिसको समाज भी हे दृष्टि से देखता है, नीच दृष्टि से देखता है। और क्या करना है? कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा प्रभु के कीर्तन में, उनकी भावधारा में अपने को लीन रखना है। और आप खाना बना रहे हैं, किचन में हो, आप काम कर रहे हैं, खाना बनाते बनाते भी हम लोग बाबा नाम केवल हम कर सकते हैं। और वो हरि कैसे हैं जो दादा कह रहे थे कि कृपा पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन करुणा तो उनके हृदय की बात है। करुणा आ गया तो कुछ भी दे सकते हैं वो। तो वो कृपा या करुणा का भाव नहीं रखना है कि हे प्रभु तुम मेरे ऊपर कृपा करो, हे परमात्मा, हे परम पुरुष मेरे ऊपर तुम करुणा की वर्षा करो, इस आकांक्षा से नहीं करना है। लेकिन उनको खुश करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए, वो जो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में मैंने तुम्हारी रचना इसलिए की कि परम पुरुष अकेले थे, उनका मन नहीं लग रहा था, तो उनके मन को लगाने के लिए, उनके मन को खुशी देने के लिए, उनके मन को आनंदित करने के लिए हम लोगों को हमेशा कीर्तन करते रहना है। और जब आप कीर्तन करते रहेंगे तो एक अच्छा स्टूडेंट होता है जो पढ़ने में बहुत सिंसियर है, तो क्या होता है? सिंसियर बच्चे का रिजल्ट अच्छा होता है। उसकी सिंसियरिटी, उसकी अच्छी पढ़ाई, उसके अच्छे रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट उसका बाई प्रोडक्ट है। तो जब आप प्रभु की को खुश करने में रहेंगे, जब आप प्रभु को आनंदित करेंगे, तो आपके साथ कुछ बुरा हो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं हरति पापानी इत्यर्थे हरि, हरणी पापानी इत्यर्थे हरि। हरि कौन है? हरि वो है जो आपके पापों का हरण कर लेते हैं, आपको बताए बगैर। तो इसलिए हम लोगों को कीर्तन करना है, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना है। और जो जगत हितायच का पार्ट, आत्मोक्षार्थम का पार्ट है, उसको एक अच्छे तरीके से, सामंजस्य सुसंतुलित तरीके से लीड करते हुए जहां से आए थे वहां एक अच्छी काया लेके, वो कविता जी की है ना चौपाई, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, मतलब हे प्रभु तुमने जैसी काया मुझे दी थी उसमें बगैर कोई दाग लगाए मैंने तुम्हारी काया, तुम्हारी चदरिया तुमको लौटा दी। तो वो लौटा देना है, और उसके लिए जो कुछ भी बाबा के द्वारा दी हुई चीजें हैं उनको पालन करना है, उनको मानना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, बाबा ने बहुत कुछ हम लोगों को करने के लिए कहा, और कुछ चीजों के लिए उन्होंने कहा कि नहीं करना है। तो जो नहीं करना है फिर उसमें दिमाग मत लगाइए। नो मीन्स नो। लहसुन प्याज नहीं खाना तो नहीं खाना है। दिमाग मत लगाइए कि अरे थोड़ा सा था, वो इतना सा ही तो था, 1 किलो की सब्जी में 1 टुकड़ा था तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल नहीं। तामसिक चीजें नहीं ग्रहण करनी है, मतलब नहीं ग्रहण करनी है। और जो दिया है करने के लिए, उसमें जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक साथ आप पालन ही कर पाते हैं। यम 5, नियम 5, 16.16, पंचदशी, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबके फिर आचार्यों के अलग कोड ऑफ कंडक्ट हैं, अवधूत के अलग कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो इसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो हम कितना मानते हैं, उसमें कर पाते हैं, वो एक सब्जेक्ट है। लेकिन अपनी जो कोशिश है वो हमेशा ये होनी चाहिए कि जो कुछ बाबा ने बताया है उसको करते रहने की
सतत चेष्टा प्रचेष्टा करनी है अपने को। अगर हम यम में 5 हैं, क्या क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो अगर हम 5 में कोई एक चीज नहीं पालन कर पा रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो अपनी कोशिश क्या होनी चाहिए, वो जो नहीं कर पा रहे वो करने का है। वही नियम में भी है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जो नहीं कर पा रहे हैं उसको करने का है। 16 पॉइंट में जो छूट रहा है उसको अपने को करने का है। बट वे जहां एक बैरियर लगा दिया, वो लाल वाला, नो स्टॉप, तो उधर सोचना नहीं है। इस यूनिट माइंड को उस कॉस्मिक माइंड द्वारा कही गई चीजों को जज करने का कभी प्रयास मत कीजिए। और ये एक शिष्य के लिए ठीक बात भी नहीं है। कहते हैं ना कि आपके साधना की गति की जो पहली सीढ़ी है वो क्या है, प्रणिपात। प्रणिपात मतलब संपूर्ण समर्पण। तो जब विश्वास के साथ समर्पण कर दिया तो क्वेश्चन मार्क क्यों, परिप्रश्न हो सकता है, वो आप अपने आचार्यों से कीजिए कि राजेश दादा आपने ऐसा कहा तो इसका कैसे हो। आप अपने आचार्य जयदेव जी से पूछिए कि दादा आपने ये शिवोक्ति में बताया था, ये वाला थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा और इसको विस्तार से बताइए। उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी कीजिए। भावना ये नहीं है कि आप जयदेव दादा को चैलेंज कर रहे हैं कि अच्छा मैं टेस्ट करता हूं कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो। नहीं, आपकी एक आंतरिक इच्छा है जानने की, समझने की, चीजों को बेहतर समझने की। और सेमिनार का एग्जैक्टली यही पर्पस है। ये बाबा ने जो सेमिनार दिया, वो सेमिनार देने का बाबा का उद्देश्य ही यही था। तो सेमिनार के टॉपिक पे आऊं, सेमिनार की मैं विस्तृत चर्चा करूं, आज के क्लास की ओर जाऊं, आप सभी लोगों से मैं पूछता हूं, जानना चाहता हूं कि आनंद मार्ग के दर्शन, जो आनंद मार्ग का दर्शन है, आनंद मार्ग की जो आइडियोलॉजी, फिलॉसफी है, उसके प्रचार का सबसे सरल, सुंदर, सस्ता तरीका क्या है। क्योंकि बाबा ने देखिए एक चीज और कहा है, बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम लोग मेरा गुणगान करोगे। बाबा ने कभी नहीं कहा। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा मेरे आदर्श का प्रचार करोगे। क्यों कहा? क्योंकि बाबा परम पुरुष हैं। ये हम कितने लोग जो यहां बैठे हैं, या आरबी के वो मार्गी जो यहां नहीं आ सके, उनके लिए परम पुरुष है, बाकी लोगों के लिए परम पुरुष नहीं है। आप अगर अपने व्यक्तिगत जीवन की भी कोई घटना सुनाएंगे ना, एक जो आपका पड़ोसी नॉन मार्गी मित्र है, तो वो नहीं मानेगा। वो क्या बोलेगा, अरे इसको अपने गुरु की दुकान चलानी है ना, इसलिए कहानी बना के सुना रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ये बिल्कुल विश्वास की चीज है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरा प्रचार नहीं करोगे, मेरे आदर्श का प्रचार करोगे। तो आदर्श के प्रचार के लिए बाबा द्वारा सुझाया हुआ, बताया हुआ सबसे सुंदर, सरल, सस्ता, टिकाऊ तरीका कौन सा है? अरे आजकल हर जगह लेडीज लोग फर्स्ट आ रही हैं। वैसे भी हमारे लखनऊ की तरफ बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। एक इतने सारे टैलेंटेड लोग, प्रतिभाशाली लोग हैं, सबके चेहरे साधना से खिले खिले एकदम चमकते नजर आ रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? दादा लोग कोई दिक्कत नहीं। सबसे सुंदर, सरल, टिकाऊ तरीका बाबा ने बताया, DDC। DDC क्या है? डोर टू डोर कॉन्टैक्ट। अब आप ये बताइए कि डोर टू डोर कॉन्टैक्ट में आप जाएंगे तो क्या करेंगे? बाबा ने तो मना कर दिया कि मेरी कहानियां नहीं सुनाओगे। तो जब बाबा की कहानियां हम नहीं सुनाएंगे तो फिर करेंगे क्या? तो बाबा ने क्या कहा? आदर्श का प्रचार करने का है।
तो आदर्श का प्रचार तो तभी करेंगे ना जब अपने को मालूम होगा, कम मालूम हो ज्यादा मालूम हो, बट मालूम तो होना चाहिए। मान लीजिए हमने दिमाग लगाया इसमें भी कि अच्छा ऐसा करते हैं, अपन को तो मालूम नहीं है, एक किसी दादा लोग को पकड़ के ना लीफलेट बना लेते और लीफलेट बांट देते हैं। चलो आपने दिमाग लगा लिया, अब आप लीफलेट बांट दिया, जिसके घर गए आप देने के लिए उसने आपको पकड़ लिया, बोला थांबा थांबा थांबा, पढ़ने दो मेरे को 1 मिनट। अब वो पढ़ने के बाद जब आपसे सवाल करना शुरू करेगा कि इसमें ऐसा लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है बताओ, तब आप क्या करेंगे? तो जब आप प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते हैं या नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? ये नहीं होगा कि राजेश की जानकारी कम है, वो ये नहीं समझेंगे। वो क्या समझेंगे कि अरे आनंद मार्ग के दर्शन में कोई खास बात है नहीं, इसलिए ये कुछ बता नहीं पाया करके। और इसी कमी को दूर करने के लिए बाबा ने 1969 में 1969 के अक्टूबर महीने में सेमिनार का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और इसको स्थापित करने के लिए बाबा ने 1970 को सेमिनार वर्ष डिक्लेयर किया। और सेमिनार के लिए बाबा कहते हैं, वो सेमिनार नोट्स की किसी के पास अगर पुरानी कॉपी होगी तो आप देखिएगा, उसमें पीछे लिखा हुआ मिलेगा लास्ट पेज में बिल्कुल, सेमिनार, सेमिनार एंड मोर सेमिनार, मोर एंड मोर सेमिनार, स्टिल मोर सेमिनार, अप टू विलेज लेवल सेमिनार। तो बाबा का यही आइडिएशन था, बाबा की यही सोच थी कि मेरा एक एक बच्चा, मेरी एक एक बच्चियां आनंद मार्ग के दर्शन को जाने, समझे, जाने, अच्छे से उसको बता सके। और इसीलिए बाबा ने सेमिनार का जो है वो इंट्रोड्यूस किया। और आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा आनंद मार्ग के अंदर में, जो हमारे 4 बोर्ड्स हैं, तात्विक बोर्ड, आचार्य बोर्ड, अवधूत बोर्ड और पुरोधा बोर्ड। तात्विक बोर्ड, तात्विक शब्द, तात्विक क्या है? तात्विक का मतलब है जो तत्व को जानता है। तत्व मतलब दर्शन, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी। तो जो आइडियोलॉजी को जानता है, जो उस आइडियोलॉजी को अच्छे से रख सकता है, वो तात्विक है। उसकी एक प्रक्रिया है कि एक ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है संस्था की तरफ से, आप ट्रेंड हो जाते हो, आपका एग्जाम होता है, आप पास हो जाते हो, तो आप तात्विक कहे जाते हो। मेरे जैसे कुछ अनपढ़ भी हैं जिनको कोई आता ही नहीं है ट्रेनिंग के लिए, कभी ट्रेनिंग किया नहीं, कुछ किया नहीं, आता जाता कुछ है नहीं। वही वाली बात है जो कल मैंने बोला था, अल्पो ज्ञाने चेतु की बुझी। तो छोटी सी बुद्धि से जो जो समझ में आता है, बाबा के चरण को पकड़ के थोड़ा बहुत सीख लिया है, जो सीख लिया है तो वो बुलवा लेते हैं, बुलवा के लेते हैं, वो मेरे माध्यम से बुलवा लेते हैं। बाकी पढ़ा लिखा तो मैं बिल्कुल नहीं हूं, और तात्विक ऑफिशियली तो हूं ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने सेमिनार का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और अगर यहाँ पे आज 10 वर्कर भी बैठे होते, तीनों ग्रुप के भी होते, तो भी मैं ठोक के बोलता कि गृही मार्गियों को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाए रखने के लिए आपने जानबूझकर तात्विक का इंस्टीट्यूशन का सत्यानाश किया, आपने गृही आचार्य बनाने के इंस्टीट्यूशन का सत्यानाश किया, आपने एलएफटी स्ट्रक्चर का सत्यानाश किया, आपने एसीबी स्ट्रक्चर का सत्यानाश किया, आपने भुक्ति प्रधान सिस्टम का सत्यानाश किया। और यहां भी नहीं रुके आपने जानबूझ के सेमिनार की जो भावना थी, जो मूलभूत भावना थी, जैसा बाबा चाहते थे, आपने उसके साथ भी खिलवाड़ किया। ऐसा नहीं कि सारी कमी उनकी है, कुछ कमी हमारे साइड से रही। विदर्भ एक ऐसा रीजन है, इसके अलावा मैंने कहीं देखा नहीं है, क्योंकि मैं यूजुअली इस तरह के फर्स्ट क्राइसिस सेमिनार में नहीं जाता हूं। सब लोग को पता है कि मैं प्रउत पे काम करता हूं, या प्रउत मेरा पहला प्यार है, तो प्रउत पे मैं क्लासेस लेता हूं, जाता रहता हूं। बट इस तरह के सेमिनार में बाकी जगह क्या कल्चर हो गया है कि फ्राइडे को सेकेंड हाफ में लोग जुटना शुरू होते हैं। गिने चुने लोग होते हैं, तो ना उनका पढ़ने का बहुत मन करता है, ना ट्रेनर का पढ़ाने का बहुत मन करता है। शनिवार एक दिन उपस्थिति ठीक होती है, तो शनिवार को जो उपस्थिति ठीक होती है उसमें भी आप अगर नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे
कि बाबा की कहानियां खूब सुनाई जाती हैं। कहानियां सुनाने से परहेज नहीं है। अगर किसी बात को शुरुआत करने के लिए, उसकी भूमिका बनाने के लिए कोई कहानी सुनानी है, आप सुनाइए। किसी बात को समझाने के लिए, उसको सत्यापित करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, उसकी क्लैरिटी के लिए अगर आप कोई कहानी सुनाते हैं, आप जरूर वहां पे सुनाइए। लेकिन सेमिनार को बाबा की कहानियों तक बना के सीमित मत रखिए। अगर आप ऐसा जानबूझ के अनजाने में कर रहे हैं, मैं सिस्टम को बोल रहा हूं, और ये तीनों ग्रुप के सिस्टम को बोल रहा हूं, या 3 फ्रंट के अलावा भी अगर कोई चौथा, पांचवा, छठा है तो उनको भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सेमिनार की इस मूलभूत भावना, जो बाबा कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा तत्व को जाने, दर्शन को जाने, उसको प्रचार कर सके, उसका प्रसार कर सके, अगर आप उससे जानबूझ के अनजाने में अगर आप वंचित रख रहे हैं, तब तो आप महामूर्ख हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, क्योंकि मेरा बाप तो ये है, तो इसके अलावा मैं किसी और के बाप से डरता नहीं हूं। तो या तो आप महामूर्ख हैं, लेकिन आप ये अनजाने में कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आप भी तात्विक हैं, आचार्य हैं, अवधूत हैं, पुरोधा हैं, तो आप जानबूझ के कर रहे हैं। तो अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो आप महाधूर्त प्रवृत्ति के आदमी हैं। और ऐसे महाधूर्त प्रवृत्ति के व्यक्तियों को, जो गुरु के सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको अपने सर माथे बिठाना बंद कीजिए। हम अपमान नहीं करेंगे। अगर वो हमारे घर पे आएंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, हम घर में बिठा के अच्छा खिलाएंगे भी, उनसे बाबा की कहानियां भी सुनेंगे भी। लेकिन बाबा के सिस्टम के साथ जो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ कोई समझौता नहीं कीजिए। यही जो है हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आरवी में ये जो सेमिनार हो रहा है, ये उसका जीता जागता एक उदाहरण है कि क्यों मैंने बोला कि सेमिनार को इंटेंशनली जो है वो उसकी मूलभूत भावना के खिलाफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको तत्वों का दर्शन नहीं होगा, आप जब आनंद मार्ग के उसको जानेंगे नहीं, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी को, तो आप क्या है, हर चीज के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। जयदेव दादा जैसे कितने आज गृह आचार्य बचे हैं, उन्हीं से पूछ लो आप। तो आचार्य धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो फिर उनकी मोनोपोली हो जाएगी, दर्शन भी वही बांचेंगे, दीक्षा भी वही देंगे, सब चीज। तो वो आके फिर मठाधीश बन के, महंत बन के अपने सर पे विराजेंगे। तो अपने को किसी को सर पे विराजने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारा तो ये खाली भी नहीं है ना, हमारे इसमें तो ऑलरेडी विराजे हुए हैं, तो दूसरे के लिए जगह क्या है? यहाँ पे सम्मान करना और बात है, उनके लिए अच्छा सोचना और बात है। दादा जानते हैं, दशरथा भी जानते हैं कि वो वर्कर जो हम लोग के खिलाफ पीठ पीछे प्रोपेगेंडा करते हैं, जब वो बीमार पड़े, हम लोगों ने, गृह मार्गियों ने, हम लोगों का मतलब हम गृह मार्गियों ने सामूहिक शक्ति से इकट्ठा करके लाखों लाखों रुपए लगाए हैं उन वर्कर के पीछे जो जानते हैं कि हमारे खिलाफ बोलते हैं, निंदा करते हैं। तो वहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको उनको नहीं देखना है, हमको बाबा को देखने का। तो ये जो सेमिनार की मूल भावना है वो यही है कि हमको आनंद मार्ग के दर्शन को बहुत अच्छी तरह से जानना है, ताकि एट एनी गिवन अपॉर्चुनिटी, जब मौका मिले, जब अवसर मिले, कहीं समय मिले, तो हम आनंद मार्ग के दर्शन को यूं बता सकते हैं। ठीक है ना? एक और चीज देखेंगे, क्या करेंगे, वो जानबूझ के सेमिनार टॉपिक्स कैसे होते हैं। अरे हम तो अभी नर्सरी के विद्यार्थी हैं, ABCD हमने पढ़ना शुरू किया है, और आप क्या बात करने लगते हो? This cosmos is the manifestation of that supreme consciousness. We all are the progeny of that supreme progenitor. The centripetal force attracts us towards the supreme consciousness, and this centrifugal force distracts us from the almighty or the supreme consciousness. अरे भाई मेरे, हम लोग सीधे साधे लोग, नहीं इतनी पढ़ाई है हमारी, सीधी सरल भाषा में बताओ ना कि क्या करने का है, क्या कहने का है। जब अपन सीखेंगे नहीं तो दूसरे को क्या बताएंगे। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो जानबूझ के सेमिनार की मूलभूत भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और तीसरे दिन बाकी जगहों पे क्या होता है? 3 घंटे का कीर्तन, बाबा की कथा, सेमिनार, अथ श्री रामायण कथा, खत्म। आरवी में हम तीनों दिन के कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन आरवी के 3 घंटे के रोजाना के अखंड कीर्तन से
हमारा क्लास 1 सेकेंड का भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, 1 मिनट तो छोड़ो, 1 सेकेंड का भी हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो हम सब लोगों को बाबा ने ये सारी चीजें ना कहीं पुस्तकों में आपको मिलेगी। और वो पुस्तकें जो हैं, चलो चर्चा में आ गया, तो हमारे 3 शास्त्र हैं। वैसे मैंने कल सोचा था जब मैं स्क्रिप्चर्स की चर्चा करूंगा तब, तो आ गया है तो अभी ले लेते हैं इसको। हमारे 3 शास्त्र हैं। पहला दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, वो क्या है? वो है हमारा आनंद सूत्रम जो है, जिसमें 85 श्लोक है 5 चैप्टर्स के अंदर में, वो हमारा दर्शन शास्त्र है। धर्मशास्त्र हमारा क्या है? सुभाषित संग्रह के जितने चैप्टर्स हैं और आनंद वचनामृतम के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने खंड, चैप्टर कह रहा हूं, पार्ट, खंड, वॉल्यूम्स, वो सारे हमारे धर्मशास्त्र हैं। और चर्याचर्य हमारा समाज शास्त्र है। और इसी संदर्भ में बताऊं मैं आपको कि 20 अक्टूबर 1983 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आनंद मार्ग को एक सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन दिया था। उस सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन देने के पीछे जो एक बड़ा फैक्टर था वो था चर्याचर्य। क्योंकि किसी भी धर्म को अलग धार्मिक मान्यता तभी मिलती है जब उनका एक सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट हो। तो हमारे गृह प्रवेश का नियम अलग है, हमारे बच्चों का नामकरण कैसे होगा, दीक्षा की प्रणाली अलग है, शादी की प्रणाली अलग है, वृक्षारोपण कैसे करेंगे, मृत्यु भोज नहीं करने का है, मृत्यु भोज का अन्न नहीं खाने का। तो ये सारी चीजें जो चर्याचर्य पार्ट 1 में लिखी हुई हैं, ये हमको एक अलग धार्मिक रिलीजियस डिनोमिनेशन दिलवाता है। तो वी आर अ सेपरेट रिलीजियस एंटिटी। टर्मिनोलॉजी है, बाकी रिलीजन को बाबा ने बहुत महत्व नहीं दिया। रिलीजन को बाबा बोलते हैं ये मजहब है, संप्रदाय है। स्पिरिचुअलिटी इज फार 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 अहेड देन दिस रिलीजन पार्ट। तो सेमिनार का यही पर्पस है। इसी वजह से बाबा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सेमिनार करो, ज्यादा से ज्यादा। और सेमिनार में क्या कहते हैं बाबा? सिलेबस ऑफ सेमिनार, थ्योरेटिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। यहां भी देखिए, थ्योरेटिकल, सोशल भी होगा, मतलब प्रौध पे भी चर्चा करेंगे, स्पिरिचुअल साइड जो हमारा धर्म शास्त्र है उस पे भी चर्चा करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर फंक्शंस। आप लोग बताइए कि इतने दिन से आप लोग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन कभी आपको बताया गया? मैं कुछ अपना अलग से नहीं लाके कह रहा हूं, ये जो ऑलरेडी है लिखित वही मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये कब का है? 1986। अच्छा, हम लोगों की एक थोड़ी सी बीमारी है, जो हमारे जैसे दशरथ दादा जैसे और जयदेव दादा जैसे जो थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति वाले टेढ़े लोग जिनको कहा जाता है, कि 90 के बाद वाले एडिशंस में अपन ज्यादा भरोसा नहीं करते। अपन 90 के पहले वाले एडिशंस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, ताकि कोई ये नहीं कहे कि तुमने इसमें कुछ किया है। भाई मैंने नहीं किया, ये देख लीजिए 86 वाला, 86 वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई, नहीं बताई गई। प्रैक्टिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस क्या? सिस्टम ऑफ होल्डिंग सेमिनार, सेमिनार कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे आप, उनको कैसे नॉलेज ऑफ द फर्स्ट डायसिस, सेकेंड डायसिस सेमिनार वो कैसे करेंगे, सेमिनार की रिपोर्टिंग आप कैसे करेंगे। प्रौध का जो लास्ट सूत्र है वो आनंद सूत्रम का भी 85वां सूत्र है, वो है देश काल पात्रे उपयोगा परिवर्तनते ते उपयोगा प्रगतिशीला भवेयो। मतलब देश काल और पात्र के हिसाब से चीजों की उपयोगिता बदलती है, बट वो उपयोगिता, वो जो प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन है, दैट शुड बी ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर, वो प्रगतिशील स्वभाव का होना चाहिए। तो आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो थोड़ा हम जो हमारे बीच के जो बच्चे हैं जो थोड़ा लिखते हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको थोड़ा हम एक राइटअप लिखने के लिए तैयार करें, प्रेस रिलीज कैसे देना है वो सिखाएं। तो ये सारी चीजें सेमिनार का हिस्सा है जो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये आरबी का सेमिनार मैं
पूरे मतलब विदर्भ को इसके लिए साधुवाद देता हूं कि हर तरफ से दबाव के बावजूद इस सेमिनार को नहीं होने देने की तमाम कोशिश के बावजूद ये जो प्रयास हुआ है ये न सिर्फ सराहनीय है बल्कि मैं आपको कहता हूं यह एक ऐतिहासिक सेमिनार है। जब किसी भी संगठन का किसी बड़े काम का जब पहला दिन होता है तो उस दिन कोई रियलाइज नहीं करता है, कोई विजुअलाइज नहीं करता है कि हम आज जिस चीज का हिस्सा बने हैं वो एक माइलस्टोन है, वो एक ऐतिहासिक दिन या ऐतिहासिक क्षण है। आज हम नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, वन लैम्प कैन लिट द काउंटलेस लैम्प्स। एक जलता हुआ दिया असंख्य दियों को जला सकता है। तो ये दिया जो यहाँ जला है, ये लैंप जो यहाँ जला है, इसकी उस उज्जवल आध्यात्मिक रोशनी से बाकी और जगह प्रकाशित होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो अब चलते हैं वो जो सेमिनार की मूल भावना है, तो थोड़ा सा आनंद मार्ग के दर्शन की ओर चलता हूं। और जो मैंने कहा कि प्रणिपात, संपूर्ण समर्पण, तो हम लोग तो चूंकि बाबा को मानते हैं तो वहां पे विश्वास पे कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं, लेकिन जब आप समाज में जाएंगे तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको अपनी चीजों को इतने तार्किक और साइंटिफिक तरीके से रखना पड़ेगा कि सामने वाला उसको मानने के लिए बाध्य हो जाए। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे नंदन विज्ञान और मोहन विज्ञान की। भाई नंदन विज्ञान में आपको अच्छा लग रहा है, किसी को भी बोलोगे बोलेगा हाँ यार ये बात तो ठीक है। मैं गया तो पहाड़ तो कभी बोला नहीं कि थैंक यू वेरी मच आप आए मेरे इसको देखने के लिए। तो थोड़ा सा उस आध्यात्मिक पक्ष की ओर चलूंगा। बचपन से दादी नानी आई बाबा से ताई से कहानी सुनने की इतनी आदत लग गई है हम लोगों को भी कि कहानियों के बिना हमारी भी बात शुरू होती नहीं है। तो वहीं से शुरू करते हैं, और अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा बैठ भी लूं, थोड़ा मेरे को भी फील आएगा कि ट्रेनर। एक राजा थे, अच्छे राजा थे, कल्याणकारी थे, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपनी प्रजा का हित सोचते थे। तो लेकिन उनकी एक आध्यात्मिक जो है प्रवृत्ति भी थी, एक आध्यात्मिक रुझान था उनका। प्रभु मनन में, चिंतन में उनका मन ज्यादा लगता था। मन लगने लगा ज्यादा, तो जब मन ज्यादा लगने लगता है तो भी ये वही समझ सकते हैं जैसे अब आप किसी ने पूरन पूरी नहीं खाई है तो उसको क्या स्वाद पता चलेगा, श्रीखंड का क्या स्वाद पता चलेगा, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। ये थोड़ा मीठा है, थोड़ा खट्टा भी होता है, दही से भी बनता है, लेकिन असली स्वाद का मजा तो श्रीखंड खा के ही है ना। तो वो जब और पसंद आ जाता तो आदमी का क्या होता है, अरे यार थोड़ा और मीठा, मजा ही आ जाता है। तो परम पुरुष की भी जो है ना वो चस्का वैसे ही है, एक बार ही लग गया लगना तो फिर बाकी सारी चीजें आप भूल जाओगे। वो है ना, मीरा गली गली हरि गुण गाने लगी, तो वो ऐसी कोई बावली नहीं थी, लेकिन वो वही है कि जब आप प्रभु में लीन हो जाते हो तो बाकी चीजों का आपको होश नहीं रहता है। चैतन्य महाप्रभु के भी कहते हैं कि वो नादिया जिले में थे, कीर्तन में इतने मस्त हो जाते थे कि घूम घूम के गाए जा रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मजाक उड़ा रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो राजा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, उनका आध्यात्मिक रुझान थोड़ा और बढ़ने लगा। तो जैसा दादा ने कल कहा कि एक गुरु होना चाहिए, एक मेंटोर होना चाहिए, तो उनके भी राजाओं के राजगुरु होते थे। जैसे कल बताया कि किसी ने कि शिवाजी महाराज के समर्थ रामदास जी गुरु थे, तो उनके भी एक गुरु थे। तो ये उनकी जब इच्छा बढ़ने लगी तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो जब उनके गुरु आए तो उन्होंने, राजा ने बताया कि ऐसा ऐसा है, मेरा अब राजपाट में बहुत मन नहीं लग रहा है
और राजकुमार अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं उसको राजपाट सौंप दूं। तो मैं किसी योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं जो मेरे नहीं रहने पे इस राजपाट को संभाले, और मैं निश्चित होकर फिर प्रभु उपासना में, प्रभु की भक्ति में अपना समय बिता सकूं। तो बोले सोच तो तुम्हारा, तो गुरु जी ने कहा कि सोच तो तुम्हारी बड़ी अच्छी है। जो काम, क्योंकि उस समय होता था ना बालाश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, लोग वन में चले जाते थे पूजा करने के लिए। तो बोले तुम्हारी सोच तो बहुत नेक है। तो राजपाट, तो बोले राजपाट दे के करोगे क्या? बोले चला जाऊंगा। तो बोले लेकिन जीवन तो चलाना होगा। बोले हाँ, जीवन चलाने के लिए कुछ कर लूंगा। बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले तो गुरु ने कहा राजा को, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उपयुक्त पात्र हूं तुम्हारा राज्य चलाने के लिए? तो राजा ने कहा कि इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा कि आप राजपाट चलाएंगे तो मैं निश्चित होकर जाके अपना वो साधना, पूजा, तपस्या कर पाऊंगा। फिर गुरु ने दोहराया, लेकिन जीवन चलेगा कैसे? तो बोले कि ऐसा है कि मैं जाते जाते कुछ स्वर्ण मुद्राएं ले जाऊंगा राजकोष से, और उन स्वर्ण मुद्राओं से मेरा जीवन चल जाएगा। तो गुरु ने कहा, लेकिन अब तुम तो राजा रहे नहीं, तुम राजा नहीं रहे तो राजकोष में तुम्हारा अधिकार नहीं रहा, अब वो तो सब मेरा हो गया है। तो राजा ने कहा, हाँ गुरु, ये बात भी आपकी ठीक है। तो बोले तो आप कैसे करोगे जीवन का निर्वहन? तो बोले कि जाऊंगा, कुछ जीवन यापन के लिए, जीवन को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ कर लूंगा उपक्रम, उसे जो कुछ पैसे वैसे मिलेंगे उससे अपना जीवन चला लूंगा मैं। तो बोले कि ठीक है, तो जब तुम कहीं जाके जीवन यापन के लिए कुछ करोगे ही, तो ऐसा मेरा एक काम कर दोगे क्या? बोले हाँ गुरु, बताइए ना गुरु जी क्या करना है? बोले ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए मंथली एक सैलरी फिक्स कर देता हूं, उस सैलरी पे तुम मेरे राजपाट को चलाने का काम करो। ठीक है। तो देखिए बाबा ने जो कहा आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये भागने की प्रक्रिया आनंद मार्ग नहीं है। हमारा विधान भागने का नहीं है, हमें यही रह के करना है। करना है तो जगत हिताय च, उनकी सेवा करनी है। जैसे आज तुर्की में, आज सीरिया में भूकंप आया है, बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। वो अलग देश के लोग हैं, वो अलग धर्म को मानते हैं, हम इससे बिल्कुल एग्री नहीं करते। हम ये मानते हैं कि हम जिस परम पुरुष की संतान हैं, उसी परम पुरुष की संतान वो है। परिस्थिति जन्य हम थोड़े अलग हो गए हैं, हमारे सोच, हमारे विचार अलग हो गए हैं, लेकिन हम हैं भाई बहन। तो उन भाई बहनों के कष्ट में, उस दुख के अवसर में हमको उनके साथ खड़ा होने का है। और एमर्ट आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम तुर्की और सीरिया में पूरी शक्ति के साथ आज अपनी सेवा दे रहा है। तो एक बात तो निकल के आई कि राजपाट से भी बड़ा कुछ है। हम लोगों की जो मानसिकता बनी हुई है, इसमें यही लगता है ना, अरे पैसा सबसे महत्वपूर्ण है, पैसा आ जाएगा तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा करके दिखा देंगे। तो आप तो कह सकते हो, अरे राजेश दादा ऐसी तो कहानियां है ना, कोई राजपाट छोड़ता थोड़ी है। आप इंस्पायर करने के लिए कह रहे हो, बट राजपाट कोई छोड़ता नहीं है। तो सभी लोगों को गौतम बुद्ध का इतिहास पता है। गौतम बुद्ध क्या थे? राजकुमार सिद्धार्थ। राजपाट छोड़ा उन्होंने जिसके वो स्वाभाविक दावेदार थे। तो कोई एक ऐसी चीज है, कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी शक्ति है जो सारी चीजों से बलशाली है, उससे ऊपर है, उससे ज्यादा आकर्षण रखती है, उससे ज्यादा आकर्षित करती है। तो वो सत्ता क्या है? तो आध्यात्म के मानने वाले लोग कहते हैं वो सत्ता जो है वो परम पुरुष की सत्ता है, या आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ब्रह्म। और वो वेदों में आता भी है, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई गुरु नहीं है। ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः।
तो इसमें दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, उनके अलावा कोई गुरु नहीं है, ब्रह्म के अलावा। तो ब्रह्म एक शब्द महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है गुरु। तो ब्रह्म कौन? तो परम पुरुष को जो है पितृआत्मक सत्ता माना गया है, पुरुष माना गया है। और प्रकृति को मदर नेचर कहते हैं, प्रकृति मां प्रकृति कहते हैं। तो ये जो परम पुरुष, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और ये जो प्रकृति, सुप्रीम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ये दोनों की ये जो सामूहिक सत्ता है, उस सामूहिक सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। और वही हमारे एकमात्र गुरु है। तो गुरु मतलब गुरु, गु मतलब अंधकार, अंधकार में बोलते हैं ना, गुफा, गुफा क्या होता है? अंधकार में होता है, गुहा अंधकार में होता है। तो ये गु शब्द जो है वो है अंधकार में। रू का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। तो जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेके चलता है, जो अंधकार से तामसिकता से सात्विकता की ओर लेके चलते हैं, वही है गुरु। तो ब्रह्म ही एकमात्र गुरु हो सकते हैं। अब इसमें फंडामेंटली आप देखिए तो जितने भी रिलीजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस बात में सब एक मत है कि ऑलमाइटी इज वन। वो जो सर्वशक्तिमान सत्ता है वो एक ही है। बल्कि आजकल कुछ लोग तो कहने भी लगे हैं, बल्कि उसको लेके अभी एक बवाल भी हुआ है। एक मौलाना ने कह दिया कि आप उनको भगवान कहते हो, क्रिश्चियन गॉड कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, बट है वो ओरिजिनली अल्लाह ही, और ओम शब्द जो है अल्लाह का ही है। तो बट आई एम नॉट इन दिस डिबेट। तो ये जो फंडामेंटल बात है कि दैट सुप्रीम एंटिटी, वो एक जो सर्वशक्तिमान सत्ता है, वो एक ही है। तो एक ही है। अब गुरु बनाना है या गुरु पाना है तो कोई तो रास्ता होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद, मेरा वाला रास्ता ही बढ़िया है। आके प्रेयर करोगे संडे को गिरजाघर में, तभी जो है भगवान मिलेंगे, गॉड मिलेंगे, बाकी सब बेकार है। एक बोलेगा नमाज पढ़ोगे तभी अल्लाह मिलेगा, नहीं तो बाकी सब बेकार है। हमारे यहाँ है घंटा ना हिलनती तो कुछ ना मिलनती। तो यही वाला रास्ता चलना पड़ेगा। तो क्या ये जो रास्ते हैं या जो कहा जाता है वो सच है या नहीं है, थोड़ा इसको भी तर्क और विज्ञान की कसौटी पे कसते हैं। तो फिर क्या कहा गया है? वो है इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना। इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षम वरानने। इस तीर्थ गए, उस तीर्थ गए, सब तीर्थ गए, यहां घूमे वहां घूमे, सब जगह घूमे, लेकिन आत्मोक्ष आत्म तीर्थम न जानन्ति, अगर तुम अपने अंदर नहीं गए, कथम मोक्षम वरानने, तो बताओ वत्स मोक्ष कैसे मिलेगा। तो ये एक इशारा है, एक ये हमें रास्ता दिखाता है ये श्लोक कि हमको बाहर नहीं जाने का है, हमको अंदर जाना है। हमारी ये जो वृत्तियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो लगातार हमको बाहर की तरफ भगा रही हैं, हमको बाहर नहीं भागना है। अपने चंचल चित्त को, अपने चंचल मन को पकड़ के अंदर की ओर ले जाना है। तो ये तो एक बात हो गई कि अपने को अंदर ले जाने का है। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि अरे दादा बैठते तो हैं, और वो बैठता हूं, फिर वो ध्यान आता है कि अरे वो मेरी दुकान पे आज एक कस्टमर जो है, मेरे को लगता है मैंने उसको 200 रुपए ज्यादा दे दिए। अब वो पूरा साधना मेरा उस 200 रुपए के चक्कर में निकल गया। तो अब बताओ करे तो करे क्या? तो कौन सा रास्ता फॉलो करें जिससे कि हम उन परम पुरुष के सानिध्य का आनंद पा भी सके
उनको आनंदित कर भी सके। लक्ष्य उनको आनंदित करने का ही है। उनको आनंदित करने के क्रम में जो पा जाते हैं वो हमारा सौभाग्य है। तो क्या रास्ता फिर हम लोग को अपनाना चाहिए, क्या रास्ता लेना चाहिए? तो फिर भगवान सदाशिव कहते हैं, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा जप स्तुति स्याधमा मूर्ति पूजा धमाधम। मतलब सबसे जो उच्च कोटि की साधना है वो है ब्रह्म सद्भाव की साधना। ब्रह्म सद्भाव की साधना मतलब हमेशा ब्राह्मी भावधारा में अपने मन को, इंद्रियों को, वृत्तियों को चलायमान रखना। सोते जागते उठते बैठते कुछ भी करते हुए आप हमेशा जो है उस ब्राह्मी भावधारा में विचरण कर रहे हो, तो वो हुआ आपका ब्रह्म सद्भावो। तो हमारा जो सेकेंड लेसन है वो क्या है? वो मधु विद्या जो हर काम में हमें कहता है आरोपित करने के लिए कि आप ब्रह्म के भाव से कर रहे हैं। ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, ब्रह्म कर रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मी भावधारा में अपने को चलायमान रखना है, बनाए रखना है, चलते रहना है, ये हुई सबसे उत्तम। उत्तम मतलब सुपीरियर, दी बेस्ट। ये साधना हुई सबसे उत्तम कोटि की साधना। फिर दूसरा क्या है जो इससे नीचे है, वो है ध्यान और धारणा, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। मेडिटेशन कंसंट्रेशन हम तो करते हैं, ध्यान धारणा। तो आप बोलेंगे कि मतलब हम सेकेंड क्लास का कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं भाई। अगर पीएचडी करनी है तो 10th करेंगे, +2 करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब तो करेंगे ना। तो एक दिन में 6 लेसन है अपने सहजयोग के, तो 6 लेसन एक दिन में तो मिलता नहीं है अपने को, ग्रेजुअली जाता ना, वो तो प्रोसेस है ना। लेसन, फर्स्ट लेसन मिला, सेकंड मिला, थर्ड मिला, फोर्थ, फिर 6 पे जाते हैं अपन। तो उसी तरह से ध्यान और धारणा को करते करते आप अपने आप को इतना उसमें निपुण कर लेते हैं, आप अपने आप को इतना उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, आपके अंदर वो रच बस जाता है। जैसे मैं कल कह रहा था कि हैं ऐसे लोग अपने यहाँ भी जो उन्होंने इस मंत्र को ऐसा प्रतिष्ठित कर लिया है कि वो सोते भी हैं तो उनके श्वास में जो है, रात में सो रहे हैं, टेक्निकली वो सोए हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उनकी जो है, उनका इस मंत्र चल रहा है, तो मतलब वो सोते समय भी ब्राह्मी भावधारा में है। तो ये जो मध्यमा है ध्यान धारणा, वो हमारे उत्तम की तरफ बढ़ने का रास्ता है। जैसे 6th लेसन में पहुंचना है तो पहला लेंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते फिर जाके जो है वो ध्यान लेसन मिलता है हम लोगों को। और इन दोनों से भी निम्न कोटि का कौन सा है? जप स्तुति। जपते रहते हैं लोग, कुछ कंठी माला ले लेंगे, दुनियावी काम भी करते रहेंगे, जपते भी रहेंगे। मैं कोई शब्द नहीं बोलना चाहता क्योंकि शब्द बोलने से ना वो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। अच्छा, आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पे डालने वाले हैं, तो कब किसकी आस्था आहत हो जाए और बोले भाई साहब आओ आपसे कोर्ट में मिलते हैं, अब हमने तो अच्छे भाव से बोला, हमारे भाव। तो वो जप स्तुति जो है वो उससे भी निम्न स्तर की धारणा है, साधना की कोटि है। और जो सबसे लास्ट, जो निम्न कोटि का है या निम्नतर स्तर का है, वो है मूर्ति पूजा धमाधमा। मूर्ति पूजा सबसे निम्न कोटि की साधना है। तो हमको क्या करना है? हमको करना है अपने आप को उत्तम सद्भाव, ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म के भाव में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, उनके साथ अपने आप को आत्मसात कर लेना है, अपने आप को उनके साथ मिक्स कर देना है, एकाकार कर लेना है। और यही होती है हमारी समाधि की अवस्था, जो सविकल्प और निर्विकल्प होती है, जो जयदेव दादा के लिए मैं छोड़ता हूं, अगर उनके चैप्टर में होगा तो। अब देखिए, मैंने कहा ना, मैं क्या कहता हूं उस पर मत जाइए। चर्याचर्य पार्ट 2,
क्या कहते हैं? पेज नंबर 1, आनंद मार्गियों के अवश्य करणीय फर्ज। अवश्य करणीय मतलब मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है आपके लिए कि दो में से एक सवाल का जवाब दें, नहीं, जो है सब मैंडेटरी ही है। क्या कहते हैं? एक निराकार, अनादि, अनंत परम ब्रह्म जीवों के एकमात्र आराध्य हैं। वे ही जगत गुरु हैं। आनंद मूर्ति जी के नाम रूप के माध्यम से हम लोगों में उन्होंने ही ब्रह्म विद्या का प्रकाश किया है। उनका महात्म्य, उनकी महानता, उनका गुणगान जीवों को समझाना ही होगा। ये बाबा लिख के कह रहे हैं। तो ये जो उत्तमो ब्रह्म सद्भावो है, हम सौभाग्यशाली लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए कि हम उस ब्रह्म सद्भाव की साधना कर रहे हैं ऑलरेडी। मूर्ति पूजा में हम नहीं हैं, और मूर्ति पूजा के लिए चूंकि चर्चा में है तो एक इसी से पेज नंबर 7 से एक कोटेशन मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। जो वस्तु जैसी हो उसी ढंग से ना कहकर दूसरे ढंग से कहने का नाम अपवाद देना है। मतलब अब आपको मेरे से कोई नाराजगी है, लेकिन आप सीधे सीधे बोल नहीं पा रहे कि अरे यार राजेश दादा को ऐसा कहेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, तो आप उसको थोड़ा घुमा फिरा के गोल मोल कुछ चाशनी लगा के बोलते हो। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, जो वस्तु जैसी है अगर उसको ऐसा नहीं कह रहे हो तो तुम उसको एक अपवाद दे रहे हो, बेवजह एक्सेप्शनली दे रहे हो। इसलिए अनादि अनंत निराकार ब्रह्म के नाम पर मूर्ति पूजा करने का अर्थ जानबूझकर उसे अपवाद देना है। और आप अपने अगर साधना की भी प्रक्रिया में आएंगे तो आप पाएंगे कि हम जो साधना करते हैं, हमने बाबा की प्रतिकृति के इर्द गिर्द घूम के कीर्तन किया, लेकिन जब हम साधना करने बैठते हैं तो हमारे आइडिएशन में फोटो नहीं होता है। सारे साधक इस बात को जानते हैं कि हमारी आइडिएशन के अंदर में ये प्रतिकृति नहीं होती है। कई लोग पूछते हैं ना कि भाई हम मूर्ति पूजा कर रहे हो तो आप भी तो फोटो रखे रहते हो, तो क्या फर्क है? फर्क यही है कि एक तो फर्क ये है कि आपने जितने लोगों की मूर्तियां बनाई हैं उनका ओरिजिनल फेस मार्केट में नहीं है। भगवान शिव की जितने मूर्तियां बनी है सबके चेहरे अलग मिलेंगे, कोई एकदम आइडेंटिकल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के आपको अलग मिलेंगे, अलग अलग जगह पे, क्योंकि भगवान शिव को देखोगे आप कहीं पे दाढ़ी मूछ के साथ दिखाया जाता है, कहीं सिर्फ मूछें होती हैं, कहीं क्लीन शेव होते हैं, तो अलग। तो वो क्या है? वो एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, वो एक कलाकार की सोच से उपजी हुई चीज है, चाहे वो फोटो है या मूर्ति है, स्कल्पचर है, दैट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्रिएटिव माइंड ऑफ अ आर्टिस्ट। वो आर्टिस्ट के इसकी देन है। लेकिन बाबा की ये तस्वीर उनकी ओरिजिनल तस्वीर है, हमने उनको फिजिकली देखा है, उनके सानिध्य का आनंद लिया है, तो ये उससे अलग है। और दूसरी बात कि हम जब आइडिएट करते हैं तो आइडिएट हम इनको नहीं करते, इस फोटो को नहीं करते हैं, करते तो इन्हीं को हैं। तो आइडिएट, फिर अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि आइडिएट हम किसको करते हैं? तो आइडिएट हम किसको करते हैं उस पे मैं आऊं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि बाबा ने लेकिन एक बात और कही कि किसी के भी विश्वास का तुम जो है उसके विश्वास को ठेस नहीं लगाओगे। अब मूर्ति पूजा अधम है तो अब आप किसी के पास जाइए और जाके बोलिए ए क्या कर रहे हो, ये तो सबसे नीचे वाला है। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ये तुम आनंद मार्ग के विश्वास को ठेस लगा रहे हो, क्योंकि सारी चीजें तो उन्हीं की हैं। और कहते हैं कि परम पुरुष दो काम नहीं कर सकते। परम पुरुष दुनिया का मतलब ब्रह्मांड में सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ दो काम नहीं कर सकते। वो दो काम कौन से हैं जो वो नहीं कर सकते? तो पहला, वो खुद दूसरा परम पुरुष नहीं बना सकते। वो एक ही सत्ता, सर्वशक्तिमान, निराकार, अनादि, अनंत है, वही है, एक ही रहेंगे, दूसरे नहीं बन पाएंगे। और दूसरा क्या कहते हैं
मैं किसी से घृणा नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सब तो उन्हीं के मानस का प्रोजेक्शन है ना, सब तो उन्हीं से निकला है। तो कैसे अपने बच्चे से, अगर अपना बच्चा नालायक हो, शैतान हो, या देखने में सुंदर नहीं हो, या मान लो कि कोई उसमें मानसिक या शारीरिक त्रुटि है, तो हम अपने बच्चे से घृणा थोड़ी करते हैं। तो हम सब भी तो उनके बच्चे ही हैं, तो वो हमसे घृणा नहीं कर सकते। और इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी के विश्वास को ठेस नहीं लगाओगे। और एक कहानी मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले हैं और बड़े अच्छे आनंद मार्गी हैं। जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, किसी मार्गी के सानिध्य में आए, आनंद मार्ग की दीक्षा मिली और आनंद मार्ग की चीजों को, यम नियम 16 पॉइंट को बहुत आत्मसात किया उन्होंने। आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने लोन पे एक गाड़ी ली हुई थी और अपनी गाड़ी को खुद ही चलाते थे। वो टाटा पिकअप वगैरह 407 के साथ। कोरोना में वो बंद हो गया। तो जब वो कोरोना में बंद हो गया तो ईएमआई पे गाड़ी थी, तो वो तो जानते हो आप क्या करते हैं आजकल, वो बैंक वाले उठा के ले गए। तो अब सर्वाइवल वाली बात थी, तो सर्वाइवल के लिए कुछ करना था। तो जिसको ड्राइवरी आती तो जो ड्राइव ही करेगा। तो उन्होंने किसी के यहाँ नौकरी कर ली। तो हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों जॉब पे जाते थे, उनकी गाड़ी लेके वो जाते थे, छोड़ के फिर शाम को वापस ले आते थे। तो वो दोनों जो थे, उनके जिनकी वो गाड़ी चलाते थे, तो पति पत्नी एक ही जगह काम करते थे, दोनों साथ में जाते थे। बट वो ऑलमोस्ट रोजाना का उनका क्या दिनचर्या था कि वो गाड़ी में बैठते थे तो पहला काम बोलते थे, हनुमान चालीसा लगा दो। तो वो अपना गाड़ी में प्ले कर देते थे। अब उनकी इच्छा तो होती नहीं थी, लेकिन अब मजबूरी है कि आप नौकरी जिसकी कर रहे हो, तो उसकी गाड़ी में आप प्रभात संगीत तो बजा नहीं सकते हो। वो जो बोलेगा वही बजाने का है, तो वो बजा देते थे। और उधर वो हनुमान चालीसा शुरू होता था और करीब करीब रोजाना ही उनका पति पत्नी का किसी न किसी बात में झगड़ा शुरू हो जाता था, और कार में बैठ के दोनों झगड़ते ही जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी नहीं गई, ये सिर्फ पतिदेव गए। तो जब पतिदेव गए तो अब अकेले थे तो झगड़ा करें किससे, तो ड्राइवर से बात करने लगे। हनुमान चालीसा एज इट इज लगा हुआ था। मंथन अभी थोड़ा उधर ही रखना। तो बोले, बातचीत जब उनकी दोनों की होने लगी तो बोले कि इन्होंने क्या कहा, आपको एक बात बोलूं ड्राइव करते करते। बोले हाँ बोलो। बोले कि आप ना ये बंदर का चालीसा सुनते हो और इसी वजह से पति पत्नी बंदरों की तरह लड़ते हो। बहुत अच्छे मार्गी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। उसने जो किया वो तो किया। उसने बोला गाड़ी बाहर लगाओ, गाड़ी लगवा दी और बोला कितने दिन का हिसाब हुआ, हाथ के हाथ में पैसा पकड़ा के फ्री कर दिया। बट ये नहीं करना है। अपने को कोई भी बात जो कहनी है वो साइंटिफिक नहीं पड़ता है, लेकिन हम एक तात्विक के तौर पे अपने को तैयार कर सके। और जब बात ब्रह्म, परम ब्रह्म और साधना की, उत्तम ब्रह्म सद्भावों की चल रही है, तो थोड़ा सा चलते चलते तो है टाइम, मुझे लगा कि शायद 11:30 12 तक है, मेरा 12 बजे तक है। तो जैसा मैंने कहा कि बाबा की प्रतिकृति को हम आइडिएट नहीं करते, हम आइडिएट करते हैं एक वही जो बाबा कहते हैं अनादि निराकार। निराकार मतलब निर्गुण सत्ता, निर्गुण सत्ता, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तो निर्गुण ब्रह्म कौन है? प्रश्न तो आता है ना कि निर्गुण ब्रह्म मतलब क्या? वही जो अनादि है, अनंत है, निराकार है। और ये जो निर्गुण ब्रह्म की जो स्थिति है ना, परम पुरुष की एक्चुअल स्थिति वही है। नॉर्मल नेचुरल जो आप बोलो, वही निर्गुण ब्रह्म की ही उनकी वो जो स्थिति है वो नेचुरल स्थिति। और ये निर्गुण ब्रह्म ही हम सभी साधकों के आराध्य और लक्ष्य होने चाहिए। ये निर्गुण ब्रह्म प्रकृति के बंधन के अधीन नहीं है। प्रकृति जैसे बंधन डालती है ना कि अब, तो वो बंधन, उन सारे बंधनों से वो परे है। सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम एंटिटी, सुप्रीम कॉन्सियसनेस, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान, हर ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, सब कुछ।
प्रकृति के बंधन से, गुण बंधन से परे। वही हम भक्तों के, हम साधकों के लक्ष्य होने चाहिए। तो एक बात और चर्चा में कल भी आई थी, सगुण ब्रह्म, तो फिर सगुण ब्रह्म क्या? तो वही निराकार अनादि अनंत सत्ता जब प्रकृति के गुण बंधन में बंध जाती है, प्रकृति के गुण बंधन उन पे अप्लाई होते हैं, आरोपित होते हैं, तो उनको फिर सगुण ब्रह्म कहते हैं, सगुण ब्रह्म। और वो है तो उसी एंटिटी का हिस्सा या वही एंटिटी है, बट वो क्लियरली डायरेक्शन है कि सगुण ब्रह्म की उपासना अपने को नहीं करनी है, और ये निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचाने का काम करेगा कौन? वो जो महाभारत में है ना, संभवामी युगे युगे, जब युग की जो है जरूरत होती है तो वो निर्गुण सत्ता, वो निराकार अनादि अनंत सत्ता भौतिक शरीर ग्रहण करके सगुण फॉर्म लेके हम लोगों के बीच में जब आते हैं तो उनको कहते हैं क्या? तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म कौन सी सत्ता हुई? तारक ब्रह्म हुए ये निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों की ये जो ज्वाइंट्स है, मीटिंग पॉइंट है, जहां एक ही आधार में, एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही एंटिटी के अंदर जब निर्गुण सत्ता सगुण सत्ता दोनों मौजूद होती है तो उनको हम तंत्र की भाषा में तारक ब्रह्म कहते हैं। तारक ब्रह्म ही हमारे सद्गुरु हैं जो उस राह पे चलने का हमको, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, उस पद पे हमें ले जाते हैं। वो जो गुरु शब्द आया, तो इन गुरु के बताए रास्ते पे, इन सदगुरु के बताए रास्ते पे हमको चलना है। और आप इसको साइंटिफिकली अगर होता है कि कोई बोले कि कैसे संभव है एक ही जगह पे दो लोग कैसे रह सकते हैं, तो सब लोगों के पास स्मार्टफोन है। क्लास के बाद गूगल इमेजेस में जाइएगा और गूगल इमेजेस में जाके सर्च कीजिएगा मीटिंग पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का जो मीटिंग पॉइंट है, जो साउथ अमेरिका, एक्सट्रीम साउथ अमेरिका में एक जगह है केप हॉर्न करके। केप हॉर्न के अंदर दोनों महासागर मिलते हैं और आप जब उसके विजुअल्स देखेंगे तो दोनों महासागर अपने अपने रंग में आपको बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है, दोनों महासागरों का मिलना, लेकिन वो अंदर में कुछ तो मिल रहा होगा ना, कुछ तो अमलगमेशन हो रहा होगा, कुछ तो मिलावट अंदर में हो रही होगी। तो वो एक जगह, एक सत्ता, एक आधार, एक संरचना, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर में निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों मौजूद हैं, उस सत्ता को, उस सर्वशक्तिमान सत्ता को हम तारक ब्रह्म कहते हैं। और इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसा वास्तव में है या सिर्फ कहने की बात है। तो तारक ब्रह्म बाबा थे, तो अब सगुण में क्या होता है? प्रकृति का बंधन है, तो बाबा बीमार पड़े हुए हैं। शरीर है तो शरीर की तो अपनी चीजें चलेंगी, तो बाबा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर भी आके देख रहा है, डॉक्टर ने आके दवाई भी बता दी, वो डॉक्टर बातें मानते थे, वो डॉक्टर की बताई हुई दवा भी खा रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं, प्रकृति के बंधन में सगुण ब्रह्म के रूप में दवा भी खा रहे हैं। लेकिन अगर उनका कोई भक्त कहीं परेशानी में है या कोई भक्त दुनिया के किसी कोने में उस आतुरता, उस आकुलता, उस व्यग्रता, उस बेचैनी के साथ, उस भक्ति और समर्पण के साथ उनको बुला रहा है, तो वो वहां भी उपलब्ध है निर्गुण सत्ता के रूप में। शरीर लेके नहीं जाते थे ना, वो तो मैनिफेस्टेशन ही होगा, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, तो निर्गुण सत्ता के रूप में वो वहां पे भी उपलब्ध है। तो तारक ब्रह्म निर्गुण और सगुण के मिलने के स्थल का नाम है। तो फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि फिर ये तो बाबा को फिर महासंभूति भी तो बोलते हैं, तो तारक ब्रह्म बोलेंगे या महासंभूति बोलेंगे? तो
तारक ब्रह्म, उस शरीर के अंदर जो सत्ता है, जैसे बोलते हैं ना शरीर है तो इसके अंदर मन है, मन का तो कोई फॉर्म नहीं है, नहीं तो पता है कि हृदय इधर है, किडनी इधर है, फेफड़े इधर है, नाक इधर, सारा तो डिफाइंड है, बट मन किधर पे है? मन का तो कोई जगह नहीं है, और मन का नहीं है तो फिर आत्मा का तो और ही नहीं होना है। तो वो जो निर्गुण सगुण सत्ता है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्थापित है, वो जो भौतिक शरीर है, उस भौतिक शरीर को, उस भौतिक स्ट्रक्चर को महासंभूति कहते हैं। तो हम लोगों को उन निराकार ब्रह्म की साधना करनी है। बहुत सौभाग्यशाली, बहुत बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि जन्मों जन्मों का, मतलब पता नहीं कितने जन्मों का ये मतलब हम लोगों का सौभाग्य है। या हिंदू मैथोलॉजी में कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो चलो अपन वही मान लेते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब अपने को मनुष्य का शरीर मिला तो क्या करना है? यही, अरे अभी तो अपने पास में स्विफ्ट है, डिजायर हो जाती तो बड़ा अच्छा हो जाता। अरे ये तो 3 ही कमरे का मकान है, बेटे की शादी करेंगे, बहू भी आ जाएगी, छोटा पड़ रहा है, इसको 4 कमरे का कर लेते हैं, या इससे शिफ्ट होके। जो दुनियावी जरूरतें हैं या जो दुनियावी दायित्व है, उनका निर्वहन कीजिए। जब बाबा ने अपने वर्कर्स को बाहर नहीं भेजा तो हम तो बाहर जा ही नहीं सकते, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन उन दायित्वों के निर्वहन को आप अपनी प्राथमिकता मत बनाइए। प्राथमिकता वही होना चाहिए जो आपके जीवन का चरम लक्ष्य है। और एक छोटी सी बात और बताता हूं कि हम सब अपने बच्चों को, आप लोगों की मातृभाषा मराठी है, मेरे यहाँ हिंदी है, मैं नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से आ रहा हूं, हमारे यहाँ हिंदी चलती है। तो लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, हम घर की रोजमर्रा की जो बातचीत करते हैं मराठी में, उसके कुछ शब्द बच्चे सीख ले, वो अलग की बात है। बट आप अपने अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप शुरुआत में क्या सिखाया था? अ सिखाया था या ए सिखाया था? क सिखाया था या बी सिखाया था? क्यों ABCD सिखाया था? कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, कॉन्वेंट में पढ़ेगा, अच्छा करेगा, डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, IAS IPS बनेगा। तो सोचो, जो अबोध शिशु, जिस बच्चे को आपके गोद में खेलना चाहिए था, हम सबके लाड़ में पलना चाहिए था, उसको हम जबरदस्ती उसके खोपड़ी में घुसाने लगते हैं। A फॉर बेटा ये देखो एप्पल है, B फॉर बैट। तो जब हम एक बच्चे को इन दुनियावी चीजों के लिए तैयार करने लगते हैं, तो जो हमारा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो शरीर मिला, हम उस चरम लक्ष्य के लिए क्यों नहीं सोचते? हम अपने बच्चों को शुरू से ही क्यों नहीं तैयार करते? तो ये घर की गृहिणियों का भी, और जो गार्जियन है, पिता भी हैं, उनकी भी वो इक्वल जिम्मेदारी है कि हम अपने घर के बच्चों को अध्यात्म के पथ पे ले चले। एक कहानी प्रचलित है कि जब सिकंदर की डेथ हो रही थी, तो सिकंदर बीमार था, कोई इलाज नहीं कर पाया, तो सिकंदर ने बोला था कि जब मेरा जनाजा निकलेगा, कॉफिन, जब मेरी शव यात्रा निकलेगी, तो मेरे हाथ बाहर रखना, ताकि दुनिया ये देख सके कि विश्व विजेता सिकंदर महान इस दुनिया से खाली हाथ गया। तो जब सिकंदर महान खाली हाथ गया, तो फिर अपन के पास तो वैसे भी कुछ नहीं है भाई, लेके भी तो तभी जाएंगे ना, कुछ होगा। तो अपन लोगों के पास तो ऐसे भी कुछ नहीं है, तो फिर लेके जाने का क्या? तो उन्हीं को पकड़ना है, उन्हीं को पूरी आकुति के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ उन्हीं को पकड़ के चलना है। और जो नागपुर में मैंने कहा था, वही बात कह के मैं अपनी बात अभी समाप्त करूंगा। वैसे 5-10 मिनट का समय है, लेकिन हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप सब अपने अपने जीवन से उठा के देखिए, आप सबके जीवन में कोई ऐसा संघर्ष, एक ऐसे परेशानी का दौर आया होगा जब आपने अपनी जो मानवीय कोशिश है आपने की होगी। इससे बात करते हैं, उसको बोलते हैं, थोड़ा उससे कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन जब आप चारों तरफ से थक जाते हैं,
तो तब जाके द्रौपदी की तरह साड़ी छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं बाबा है ना। हम सारे भक्तों के लिए, हम कितनी साधना करते हैं नहीं करते हैं वो मत मायने नहीं रखता है। गुरु कहते हैं जब तुम समर्पण और भक्ति से कहते हो तो उसमें वो नहीं आता कि तुम तो साधना तो ठीक से करते नहीं थे, दोनों बेला तो सिर्फ बैठते थे और बस गुरु पूजा मार के उड़ जाते थे, नहीं। तब ये जो 3 शब्द जो है, हम सबके निराशा को या परेशानी को अचानक ऐसे मन के अंदर एक भाव, एक प्रेरणा, एक आशा जगती है, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। द मोमेंट यू रिकॉल योर गुरु इन योर माइंड, इवन यू डोंट अटर दीज वर्ड्स कि बाबा है ना, किसको आप कहोगे? बाबा से जब आप संवाद कर रहे हो तो कहने की, बोलने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बाबा ऑलरेडी एक बार बोल के फंस चुके हैं। तो वो आप मानसिक रूप से जैसे ही उनसे कहते हो कोई बात नहीं, बाबा है ना, तो आप खुद रियलाइज करोगे, या किया है आप सब लोगों ने, कि कुछ ना कुछ तो बाबा रास्ता निकाल देंगे, निकलता है। तो ये जो शक्ति 3 शब्दों की हम लोगों के पास है, अगर हम सब लोग इस पे, वो बोलते हैं ना कुबेर की धन पे वो नागराज बैठे हुए हैं कुंडली मार के, तो अगर हम लोग इसी तरह अगर बैठे हुए हैं कुंडली मार के, तो समाज के हम लोग दोषी लोग हैं। और ये शब्द सुनने को मिला, लुधियाना में एक प्रोग्राम था जिसमें डीएम और एसएसपी, वहां के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान, पुलिस के जो सबसे बड़े होते हैं अधीक्षक, वो आए हुए थे। और जब उन्होंने सुना, जब जाना, जब पूछा उन्होंने कि ये कब का दिया हुआ है, और जब बताया गया कि ये इतने साल हो गए, तो छूटते जिलाधिकारी ने पहला शब्द कहा, आप लोग समाज के दोषी लोग हैं। इतनी अच्छी चीज को आप लोगों ने अपने तक सीमित रखा हुआ है, तो हमसे जो गलतियां हुई उनको दोहराना नहीं है, उनको सुधारना है। समाज जिस खुशी से, जिस आनंद से, जिस सौभाग्य से वंचित है, उस सौभाग्य की नदी को, उस भक्ति की गंगा को उन तक पहुंचाना है, ताकि सिर्फ हम ही उस भक्ति गंगा का आनंद ना लें, हमारे बाकी के जो बचे भाई बहन भी हैं वो भी आए, इस भक्ति में, इस आनंद में डूबे, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको हासिल करके अपने जीवन को सार्थक करें। और जो मैंने कहा वो कंठ वाली बात, कि वो कहानी एक सुना के खत्म करता हूं। महाभारत खत्म का युद्ध खत्म हो चुका था, और उसके बाद गांधारी बहुत नाराज थी भगवान श्री कृष्ण से, और वो कहती है कि देखो किया धरा तो सब तुम्हारा ही है, सब तो तुम ही किए कराए हो, और तुम चाहते तो मेरे बेटों को पांडव बना सकते थे और पांडवों को कौरव बना सकते थे, तो तुमने मेरे बेटों को ही कौरव क्यों बनाया, पांडव क्यों नहीं बनाया? और तब गांधारी कहती है कि जैसे मेरी नजरों के सामने, देख तो नहीं सकती थी लेकिन खबर तो रहता ही था, तो जैसे मेरे सामने मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे सामने तुम्हारे यदुवंश का नाश हो जाए। और जो कल बात आई थी कि भगवान अपनी अपमान को तो ले लेते हैं लेकिन भक्त की बात का मान रखते हैं, तो वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गांधारी को ऐसा ही होगा। और इसकी एक बड़ी प्यारी ऑडियो है, कभी अगर मौका मिले तो सुनिएगा। बाबा सुना रहे हैं और बाबा कहते हैं फिर, देखो जी कंठ दिया है तो सुनना तो पड़ेगा ही। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दादा। रियली हम लोगों को क्या बताऊं मैं, ठीक है। दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद, दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारा और एक कंटेंट में एक क्लास है, हम लोग 2 मिनट कीर्तन करते हैं पहले। इसी दौरान किसी को बाहर जाकर के आना है तो आइए। ऐसे ही एक बहुत सुंदर और अच्छा क्लास होने वाला है। मैं
इसके बाद में हमारे जयपुर से आए हुए आचार्य जयदेव दादा जी का क्लास होगा। तो हम लोग 2 मिनट के लिए दादा कीर्तन कर लेते हैं, फिर बाद में क्लास चालू कर देते हैं। दादा